गर्भवती बंदर का बच्चा, कुत्ता और बाघ का हमला। जंगल में बाघ की दहशत फैली हुई थी। जानवर बड़े संभल कर रहते थे। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को घर पर सुरक्षित रखते थे। ऐसे में हिरन भी अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़कर खाना ढूंढने गई थी। तभी घर के पास बाघ आता है। हिरन ने बच्चों को अच्छे से समझाया होगा कि किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, और तो और बचने के तरीके भी बताए होंगे। पर मैं भी कुछ कम नहीं। आज हिरन की सारी अकल बाहर निकालूंगा। मैं भी देखता हूँ उस हिरन को। बाघ दरवाजे के सामने बैठ जाता है। बच्चे अंदर थे। उन्हें बाघ के बारे में कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर बाद वहाँ हिरन आती है। बाघ को देखकर हिरन डर जाती है। बाघ, तुम यहाँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या किया तुमने मेरे बच्चों के साथ? दरवाजे के सामने से हट जा बाघ, मुझे मेरे बच्चों को देखना है। अरे हिरन, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं किया। पर हाँ, पहले तुझे मार दूंगा, बाद में तेरे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। हिरन परेशान हो जाती है। बच्चे भी बाघ और हिरन की बात सुनकर डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं। घबराओ मत बच्चों, रोना बंद कर दो। देखो, दरवाजा नहीं खोलना, मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे बाघ, आखिर तू चाहता क्या है? मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उन्हें खाना देने दो मुझे। अब सही सवाल पूछा हिरन तुमने। देख हिरन, मेरे लिए भैंस का शिकार कर, उसे मेरे पास ले आ, तब जाके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं तो अंजाम तुझे पता ही है। तब मन ही मन हिरन सोचती है, बाघ ने तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया मुझे। वहां मेरे बच्चे भूखे प्यासे और इधर मेरे जान का खतरा। अब तो बाघ की बात माननी ही पड़ेगी। बाघ दरवाजे के सामने से हटता ही नहीं। तब हिरन को मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो भैंस को ढूंढने निकलती है। हिरन हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक गर्भवती बंदरिया और उसका दोस्त मोती आते हैं। अरे क्या हुआ हिरन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या कहूँ बहन, मेरे बच्चों की जान मुसीबत में है। वो कैसे हिरन? मैं एक शाकाहारी जानवर हूँ, मुझे शिकार करना भी नहीं आता। पर फिर भी बाघ ने मुझे भैंस का शिकार करने भेजा है। मैं इतने बड़े जानवर का शिकार कैसे करूँ? हिरन रोते रोते सारी हकीकत बता देती है। तब बंदरिया कहती है, रो मत हिरन, मैं भी एक माँ हूँ। माँ का दर्द क्या है ये मैं जानती हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा भी बच्चा इस दुनिया में आएगा। तब मुझे भी मेरे बच्चे की ऐसे ही चिंता होगी। इसलिए अभी उस बाघ को सबक सिखाना पड़ेगा। बंदरिया, मोती और हिरन तीनों बाघ के पास जाते हैं। बाघ उन तीनों को देखकर गुस्से से कहता है, हिरन, मैंने तुझे भैंस लाने को कहा था। तू क्या बहरी थी उस वक्त जो ये बंदरिया और कुत्ता ले आई? तुझे बच्चों की फिक्र है या नहीं? बाघ, यूं गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला और हम तेरा शिकार नहीं है, समझे? हम आज तुझे ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि तू कभी किसी माँ की मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। अरे पहले अपनी हालत तो देख। इस हिरन के लिए क्यों अपने बच्चे की और खुद की जान दांव पर लगा रही हो? बंदरिया अकेली नहीं है बाघ, मैं भी हूँ उसके साथ। आज तक तूने बहुत जुल्म किए, आज तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तब मोती बाघ पर हमला करता है। मोती बार बार उसे काटने लगता है। तब बाघ अपने पंजे से जोर का एक फटका मारकर मोती को गिरा देता है। मोती घायल होकर गिर जाता है। तब बंदरिया सोचती है, बाघ को इस जगह से दूर ले जाना होगा ताकि हिरन के बच्चे हिरन को मिल जाए। मोती भी घायल हो चुका है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर बंदरिया बाघ से कहती है, अरे ओ बाघ, हिम्मत है तो मुझसे लड़, मैं तेरी हड्डी पसली एक करके रख दूंगी। बंदरिया बड़ी ही हिम्मत से बाघ को ललकारती है। तब बाघ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो बंदरिया के पीछे पड़ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर बंदरिया गर्भवती होने के बावजूद भी
तेज भागने लगती है। भागते जाते ही हिरन अपने बच्चों से मिलती है। इधर बंदरिया भागते भागते एक पत्थर से टकराकर पेट के बल गिर जाती है। उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा ले। बंदरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसका दर्द और बढ़ने लगा। तभी उसे सामने एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। बंदरिया दर्द को सहन करते हुए जैसे तैसे उस गड्ढे के पास आती है। बाघ तेजी से आ रहा था। उसे गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं था। बाघ बंदरिया पर हमला करने ही वाला था कि बंदरिया हट जाती है और बाघ गड्ढे में गिर जाता है, जहां पत्थरों से टकराकर बाघ मर जाता है। बंदरिया दर्द में थी कि उसी वक्त हिरन और मोती वहां आते हैं। बहन, आप ठीक तो हो ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। तब बंदरिया एक बच्चे को जन्म देती है और दम तोड़ देती है। हिरन और मोती दोनों बंदरिया के लिए रोने लगते हैं। तब बच्चे को देखकर हिरन कहती है, बहन, तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। आज से आपका बेटा मेरा बेटा है। मैं उसे भी आपके जैसे हिम्मत वाला बनाऊंगी। हिरन बंदरिया के बच्चे को संभालती है, उसकी माँ बन जाती है और उसका अच्छे से देखभाल करने लगती है। नीति: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत के आगे जीत है। बंदर की वफादारी। एक बार की बात है, जंगल में एक बेरहम भेड़िया रहता था। उसे बंदर का मांस खाना बहुत पसंद था। उसकी नजर उसी जंगल में रहने वाले सोनू नाम के बंदर के परिवार पर जाती है। वो पहले सोनू के पिता को जान से मार देता है। सोनू की माँ सोनू को बचाने के लिए उसे पेड़ के तने में बने हुए एक बड़े से छेद में छुपा देती है और उस छेद को एक पत्थर से बंद कर देती है। खूनी भेड़िया सोनू की माँ को भी मार देता है और वो सोनू को ढूंढने लगता है। अरे, वो बंदर का बच्चा कहाँ चला गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भेड़िया इधर उधर सोनू को ढूंढता रहता है। जब सोनू नहीं मिलता तो भेड़िया वहां से चला जाता है। भेड़िए के जाने के बाद सोनू पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर नन्ही सी जान पत्थर को हटा नहीं पाती और उसका पैर जख्मी हो जाता है। तभी वहां एक हिरन आता है। उसे देखकर सोनू मदद के लिए चिल्लाने लगता है, भाई भाई, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, कृपा करके मुझ पर रहम करो। हिरन उस पत्थर को अपने सर से ताकत लगाकर हटा देता है। सोनू छेद से बाहर आता है। सोनू रोते हुए अपनी आप बीती बता देता है। हिरन को उस पर दया आती है और वो उसे अपने घर ले आता है। हिरन की माँ सोनू को घायल देखकर उसकी मरहम पट्टी करती है, उसे खाने को देती है। तब सोनू भावुक हो जाता है। बेटा, तुम आज से हमारे साथ ही रहना। जैसे मेरे लिए हिरन, वैसे ही तुम। आज से हिरन को अपना बड़ा भाई समझना और मुझे माँ। सोनू हिरन और उसकी माँ के साथ रहने लगता है, पर भेड़िए को इस बात की खबर लग जाती है। भेड़िया हिरन को रास्ते में रोक कर कहता है, अरे हिरन, वो बंदर का बच्चा कहाँ है? जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। नहीं, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हिरन बात छुपाने की कोशिश करता है, पर भेड़िए को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब भेड़िया गुस्से से हिरन को घायल कर देता है। भेड़िया हिरन को आगाह करता है और कल सवेरे तक का समय देकर वहां से चला जाता है। हिरन लंगड़ाते हुए घर आता है। माँ के पूछने पर हिरन भेड़िए की बात बता देता है। तब माँ अपने बेटे को घायल देखकर सोनू से नफरत करने लगती है। हिरन, इस सोनू को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। वो बेरहम भेड़िया किसी को भी नहीं छोड़ता है। हमें उसके रास्ते का कांटा नहीं बनना है और मैं इसके लिए तुम्हें नहीं खोना चाहती। पर माँ, सोनू छोटा है, वो कहाँ जाएगा?
नहीं माँ, हम सोनू के साथ ही ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। जंगल छोड़कर जाने की बात सुनकर माँ को और भी गुस्सा आता है। अब वो जिद पर अड़ जाती है। उसे अपने बच्चे के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब सोनू सामने आकर कहता है, भैया, माँ सही तो कह रही है। माँ, आप नाराज मत हो। मैं कल खुद भेड़िए के सामने जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। माँ की नाराजगी सोनू के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। हिरन और माँ सो गए थे, पर सोनू जाग रहा था। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आता है। सांप हिरन को डसने ही वाला था कि बीच में बंदर आता है। सांप बंदर को डस लेता है। सांप के डसते ही बंदर चिल्लाता है। तब हिरन और माँ जाग जाते हैं। हिरन जहरीले सांप को देख लेता है। तब वो सोनू से कहता है, सोनू, ये क्या किया तुमने? वो सांप मुझे डसने ही वाला था, पर तुमने बीच में आकर अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? मेरे मुसीबत के समय में तुमने मेरी मदद की थी भाई। मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कैसे जी पाती। देखो माँ, सोनू ने क्या किया आपके बेटे के लिए, और आप हो कि इसे इस भेड़िए के हवाले करने के लिए कह रहे थे, पर अब तो वो भी नहीं हो सकता। तब जाके माँ को गलती का एहसास होता है। वो सोनू के पास जाती है। जैसे तैसे वो उल्लू वैद्य को बुला कर लाती है। सोनू को उल्लू सही समय पर सही दवा देकर बचा लेता है। तब माँ कहती है, बेटा सोनू, अब उस भेड़िए के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम तीनों ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। सुना है वहाँ का राजा शेर सिंह बहुत ही अच्छा राजा है। वो हमें भेड़िए से जरूर बचाएगा। हिरन, माँ और सोनू सवेरे सवेरे जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर भेड़िया सोनू के पास पहुँच नहीं पाता है और सोनू की जान बच जाती है। इस तरह से सोनू ने माँ और भाई के प्रति वफादारी दिखाकर माँ का दिल जीत लिया। अब वो तीनों भी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।